हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तम कोचिंग क्लासेस सुपर 10 में। तो आज हम आपको लेकर रहा है एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ध्यान से देखिए, ये वीडियो आप काफ़ी मज़ेदार फुल होगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो किस पर आधारित है, आप गाने के साथ इसको आराम से सीख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये क्या बना है। सबसे पहले देखेंगे ये बना है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है और अंदर वाला भाग चमकदार होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है और दबा हुआ भाग चमकदार होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसे किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। अब यानी और इस बीच को यानी गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र को क्या लिखते हैं? सी से। वक्रता केंद्र को क्या लिखते हैं? सी से। और इनके बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो समझ में आ गया कि नहीं? और ये क्या है? सूतल 8 क्या है? सूतल 8 नहीं है, अनंत है। ये क्या है? अनंत है। तो समझ में आ गया कि नहीं? ये कौन कौन सी चीजें हैं? यानी अनंत है, वक्रता केंद्र है, फोकस है, ध्रुव है। पी को बोलते हैं पोल, इसे फोकस, इसे वक्रता केंद्र, इसे अनंत। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखेंगे हम कंडीशन कैसे प्रकार बनता है, ठीक है। यानी अब ये क्या, ये साम इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। अनंत की दोस्ती हमेशा किससे हुई है? फोकस से। अनंत की दोस्ती किससे हुई है? फोकस। अनंत फोकस, अनंत फोकस। दोस्ती किससे हुई? अनंत फोकस, अनंत फोकस। दोस्ती किससे हुई है? अनंत और फोकस से। तो कह रहा है कि तुम इधर चलोगे तो मैं इधर चलूंगा, यानी तुम पास आओगे तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। तो पास तुम आने लगे जरा जरा, पास तुम आने लगे जरा जरा। कह रहा कि तुम थोड़ा सा पास चलो, थोड़ा सा हम पास चले, थोड़ा सा तुम पास चलो, थोड़ा सा हम पास चले, तो आ जाएंगे जरा जरा, पास आ जाएंगे ना। तो पास तुम आने लगे जरा जरा। तो देखेंगे अनंत की दोस्ती किससे हुई है? फोकस से। यानी ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? अब यानी देखेंगे, यानी जब बिंब की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तो दोस्ती किससे हुई है? फोकस, अनंत फोकस, अनंत फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? फोकस पर। जब वस्तु अनंत हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर। समझ में आ गया कि नहीं? और ये क्या बनेगा? पहले छोटा बनता, अत्यंत छोटा बनता है। और हमेशा अवतल दर्पण क्या होता है? वास्तविक। अगर वास्तविक है तो क्या होगा? उल्टा। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया कि नहीं? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां होती हैं? 6। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां हैं? 2। तो दूसरा कंडीशन देखेंगे, अब पास आ रहा है, पास आ रहा है, ये अब इधर आएगा, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और किसके बीच में हो? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो दो से। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो दो किसके बीच में है? तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र एंड फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनेगा? पहले बताओ, साइज एकदम बिंदु के आकार का बना था ना, अब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा। और ये क्या होगा? वास्तविक होगा, बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा। अगर प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, बाईं ओर ही बन रहा है, तो क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा। और अवतल दर्पण क्या होता है? वास्तविक होगा उल्टा। केवल एक कंडीशन पर आभासी और सीधा होता है, जब दर्पण के पीछे बनता है। तो तीसरा कंडीशन देख लीजिए, पास तुम आने लगे जरा जरा। अब ये थोड़ा जरा से पास आया तो अब यहाँ पहुंचा था, ये भी पास में आ गया। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर हो गया? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब कैसा बनेगा? एकदम समान साइज का। कहाँ बनेगा? समान साइज का। जितना, अब बताओ पास आ गए कि नहीं? पास आ गए दोनों का। ये भी जब पास आने लगा, ये भी पास आने, तो दोनों कहाँ पर मिल जाते हैं? वक्रता केंद्र पर। अगर वक्रता केंद्र पर मिल जाएंगे तो इनकी साइज क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। यानी जितना बड़ा का वो रहेगा उतना बड़ी का
ओ रहेगी। समझ में आ गई नहीं? जितना बड़ा ओ रहेगा उतने बड़ी ओ रहेगी, एकदम समान साइज का। ठीक है, तो पास तुम आने लगे जरा जरा, तो इनकी साइज कैसी होगी? समान होगी। और वास्तविक होगा और क्या बनेगा? वास्तविक होगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं चौथे कंडीशन पर। चौथा कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत और, अब बताओ मिल गए तब ये उधर जाएगा, ये उधर। चलो भैया तुम उधर चले जाओ, हम इस रास्ते चले जाएं। ठीक है, तो वो उधर चला जाता है, ये इधर चली जाती है। तो बताओ जब वस्तु अनंत, जब वस्तु, चौथा कंडीशन है वक्रता केंद्र फोकस के बीच में होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा? चार से। अब यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? अनंत यानी सूतल 8, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। समझ में आया कि नहीं? अगर ये चौथा है तो 4 इधर हो जाएगा। किसके बीच में है? 4 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब बताओ दोनों बराबर साइज के हो गए थे तो अब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और वास्तविक बनेगा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। समझ में आया कि नहीं? और पांचवा कंडीशन क्या है? अब फिर देखो, अब ये चला आया यहाँ पर 5 पर, 4 पर पहुंचा था, अब कहाँ पर आ गया? 5 पर। जब 5 पर आएगा तो ये भी किस पर आएगा? 5 पर आएगा। तो 5 का 5 से, तो जब वस्तु फोकस पर आ गया, जब वस्तु किस पर हो गया? फोकस पर, यानी किस पर चला गया? जब वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनेगा? अनंत पर। तो बताओ दोस्ती किससे हुई थी? अनंत और फोकस की नहीं, अनंत और फोकस पर। अगर बोलेगा हम फोकस पर है तो कहेगा हम अनंत पर रहेंगे, अगर ये कहेगा हम अनंत पर है तो कहेगा हम फोकस पर है। ये फोकस पर है तो ये किस पर होगा? अनंत पर। तो समझ में आ कि नहीं? और कैसा बनेगा? जिससे बड़ा है तो क्या बनेगा? तो इसको लीजिए, और क्या बनेगा? थोड़ा और बड़ा बनेगा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनेगा इससे। ठीक है, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। समझ में आ गई कि नहीं? और जो छठा कंडीशन है, तो छठा कंडीशन क्या है? अब वस्तु कहाँ पर हो गई? जब वस्तु, अब ध्यान से देखिए, अब वस्तु कहाँ पर स्थित है? फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? तो वस्तु का तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा? यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी सीधा, आभासी सीधा, क्योंकि जो आभासी होगा वो क्या होगा? सीधा होगा। और इसका साइज क्या होगा? अत्यंत बड़ा होगा। कैसा होगा? अत्यंत बड़ा होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं वीडियो को। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। अनंत की दोस्ती किससे हुई थी? फोकस पर। अनंत की दोस्ती फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। ठीक है, और जब दूसरा देख लीजिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो 2 का 2 से मैच देखेंगे। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनेगा? छोटा बनता है। अब आ गया पास तुम आने लगे जरा जरा, मिल गया कि नहीं? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और साइज क्या होगा? समान बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब वस्तु 3 हो गया ना, चौथा कंडीशन, जब वस्तु किसके बीच में, चौथा किसके बीच में है? जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो पांचवा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर आ गई?
फोकस पर, फोकस अनंत, जब वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनेगा। और क्या बनेगा, थोड़ा और बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। और छठा कंडीशन है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है। केवल इसमें एक ही कंडीशन होता है, आभासी और सीधा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।